मान के अग्नि को 7 फेरों के साथ 7 गारंटी जीवन भर की, तो उन्होंने किसी के साथ ली थी ना, किसी की। जी जी। तो उस गारंटी का क्या गारंटी ली गई, उस गारंटी का असर ये हुआ। तो जनता की गारंटी का ये बयानवीर लोग हैं। ये अग्निवीर लाते हैं, वायुवीर लाएंगे, जलवीर लाएंगे, पता नहीं क्या। हम लोग तो मंगलसूत्र की रक्षा करने वाले लोगों में पाया होता है, वो छुपा लेता है पिटाई के डर से। और जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, वो अपने माँ बाप क्या पूरे घर खानदान गए थे यहाँ से, वहां राज्यसभा मिल रहा था। तो आप ये तो कह सकते हैं कि सत्ता के लालच जी के सुपुत्र होकर के डर जाएंगे। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और लोकसभा पड़ता है बलिया, जहाँ की गाजीपुर का 2 विधानसभा बलिया में पड़ता है, जहुराबाद विधानसभा और विधानसभा मोहम्मदाबाद। और मैं बता दूं आपसे, मेरे साथ जो पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आप श्री सदा फातिमा जी हैं, जहुराबाद में विधायक थी और गंगा की विकास की गंगा बहती थी यहाँ। लोग बताते हैं, जहुराबाद में हम लोग हर गांव में लगभग घूम चुके हैं। लोग अगर स्टार्ट करते हैं और ओम प्रकाश राजभर की कहीं बात आती हो तो कहीं ना कहीं सदा फातिमा जी का नाम वहाँ उछल जाता है। उन्हीं के साथ मैं हूँ और आज जहुराबाद में एक प्रचार और सभा करते समय इनसे मुलाकात हो गई। मैं सबसे पहले आपका हमारे चैनल में जी नमस्कार। जी, जहुराबाद में आप घूम रही हैं सनातन बाबा के वोट के लिए, और सनातन बाबा को समाजवादी पार्टी एक बार फिर विश्वास जताते हुए इनको टिकट दे दी है। और नीरज शेखर जो कि पूर्व चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, नीरज शेखर भी समाजवादी पार्टी के ही पार्ट हैं कि वहां पे सदस्य बने हैं, चुनाव हार गए थे यहाँ से, वहां राज्यसभा मिल रहा था। तो आप ये तो कह सकते हैं कि सत्ता के लालच में गए हैं। राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी में थे तब भी थे, हाँ, और फिर वहां गए तो उनको फिर राज्यसभा दे दिया गया। तो लालच, या तो उनको डराया धमकाया गया होगा। नहीं, क्यों आप ये तो वही बता सकते हैं। ये सवाल बेहतर हो आप उनसे पूछिए कि उनको डराया धमकाया गया या किस उसमें गए। यानी बीजेपी के लोग ऐसे करते हैं, जिसे पब्लिक बता रही है कि उनको डरा धमका करके भाजपा में ज्वाइन करा दिया गया। अब मुझे तो लगता नहीं है कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र होकर के डर जाएंगे। लालच हो सकता है, लालच हो सकता है। उनके सामने बीजेपी सत्ता में भी है और बीजेपी बाहुल भी है। देख रही हैं, कहीं पर्चा छीन लिया जा रहा है, कहीं पर्चा दाखिला नहीं हो पा रहा है, कहीं पर्चे नहीं मिल रहा है। जिसे बनारस में देख लीजिए, बम दिल्ली से और कहाँ से लोग आए थे, सबको मारपीट करके खेत दिया गया, पर्चा नहीं मिला। और यहाँ क्या आप सनातन बाबा फाइट कर जाएंगे कि कर जाएंगे? अरे आज की तारीख में वो जीत रहे हैं। कैसे? सनातन पांडे जी इसलिए जीत रहे हैं कि लोगों ने 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है और देख रहे हैं कि इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल की सरकार हो गई ना, तो इनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के सामने जाना चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, परीक्षा होने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड ला के दिखाता है। जिसने 0 पाया होता है वो छुपा लेता है पिटाई के डर से। और जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, वो अपने माँ बाप क्या पूरे घर खानदान गाँव को दिखाता है। तो लेकिन ये तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये लोग, इंडिया गठबंधन आई सत्ता में तो हिंदू स्त्रियों का मंगलसूत्र छिन जाएगा। तो कभी किसी मुस्लिम स्त्री को मंगलसूत्र पहने देखा है क्या? नहीं, कभी तो नहीं देखा है, तो क्यों छीन लेंगे? हम लोग तो मंगलसूत्र की रक्षा करने वाले लोगों में हैं। आपको याद होगा कि जो सीमा के ऊपर हमारे जवान शहीद होते थे, पहले उनके गाँवों में केवल उनकी टोपी जाती थी। और ये माननीय अब हमारे बीच में नहीं रहे श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वो जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि जो लोग सरहदों पर अपनी जान देते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और ससम्मान उन्होंने उनके शरीर को उनके पैतृक गांव में भिजवाने का काम किया था। तो ताकि इसलिए कि ये मंगलसूत्र पहनने वाली का सम्मान था कि वो अंतिम समय में देख तो सके उसका मुंह। जी, ये लोग 4 साल के अग्निवीर जो लाए हैं, इस पर बहुत लड़के शहीद भी हो गए और 4 साल की नौकरी का कोई मतलब भी नहीं है, लोग बता रहे हैं। इसको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए, ये बयानवीर लोग हैं। ये अग्निवीर लाते हैं, वायुवीर लाएंगे, जलवीर लाएंगे, पता नहीं क्या क्या लाएंगे, क्योंकि ये बयानवीर हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आप बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं, आपको पता दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है चाइना की, और आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था ठेके पे दे रहे हैं। 1,55,000 पद खाली हैं, उस पर आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे रेगुलर? वो करने के बजाय
आप 4 साल के लिए दे रहे हैं, 1 साल तो उसका ट्रेनिंग में जाएगा। तो जिसको पता है हमें 3 साल बाद जाना है, उसके अंदर क्या ये देशभक्ति का जज्बा रहेगा? और वो जब 4 साल के बाद आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग पूरी ले चुका है। ये लोग बता रहे हैं कि 4 साल जब लड़का ट्रेनिंग करेगा उसके बाद कंपटीशन देगा, कंपटीशन के बाद उसको फिर उसमें रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? सवाल ये है कि आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी बार विज्ञापन निकला है नौकरियों का, लोग परीक्षा देने गए, हज़ारों रुपए उस परीक्षार्थी के बर्बाद हो गए। फीस के रूप में आपने फॉर्म जो था उसकी फीस के रूप में धनराशि ले ली, वो धक्का खाता हुआ वहाँ पर गया, परीक्षा दिया, अगले दिन मालूम हो रहा है पेपर लीक, सब निरस्त। 1-2 नहीं, दसियों बार हुआ है। पुलिस की भर्ती में हुआ है, शिक्षकों की भर्ती में कोई 1-2 है। तो लोगों को लग गया कि हमारी नौकरी नहीं मिलनी है। उसके और एक चीज़ ये है, जब लोगों को लग रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, किसान, आपने देखा होगा, पढ़ भी रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में किसानों ने इनको घुसने नहीं दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी को काले झंडे दिखाए गए, दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी कहीं सभा नहीं होने दी गई है। पुलिस की ये लोग सुरक्षा घेरे में जा रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, गांव के अंदर नहीं जाने पा रहे हैं, लोग इनको भगा दे रहे हैं, महिलाएं इनसे दूर भाग रही हैं। क्योंकि जो बृजभूषण शरण सिंह थे, कितना बेटियां बैठी थी, आप बात करते हैं बेटियों की, धरने पे बैठी रही, साक्षी मर, वो लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, आपने उनकी बातों का कोई नोटिस नहीं लिया। इंतजार करते रहे कि 3 फेज का चुनाव खत्म हो जाए, खत्म हो गया, बृजभूषण जी के बेटे को टिकट दे दिया। उसीलिए तो बता रहे हैं लोग कि बृजभूषण जी गलत थे और उसकी वजह से उनका टिकट काट कर उनके पुत्र को दे दिया गया। तो इतनी हिम्मत थी तो पहले घोषित कर देते, सबसे आखिर में क्यों किया? उनके बेटे को देना था तो घी कहाँ गया, खिचड़ी में गया? हिम्मत थी अगर तो जब चुनाव हो रहा था और आपको पता था तो आप पहले घोषित कर देते। बृजभूषण तो कह ही रहे थे कि मैं लड़ रहा हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं मैदान में। और यही नहीं, पश्चिमी बंगाल के गवर्नर, उनके ऊपर गवर्नर हाउस की जो महिला कर्मचारी है उसने शोषण का आरोप लगाया। और एक लोक नृत्य गायिका थी शायद, उन्होंने भी कहा कि उनका उत्पीड़न हुआ है। तो ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि देश की सुरक्षा क्या होगी। सबसे बढ़ करके देश का संविधान खतरे में है, इसीलिए 400 सीटें मांग रहे हैं। मोदी जी तो गारंटी मार रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मंगलसूत्र सुरक्षित रहेगा, उसके बाद विकास की एक गंगा बहा दिए हैं लोग, 4 लाख किलोमीटर रोड बनवाए हैं लोग। आप बता रहे हैं कि सब फेल है। हाँ, फेल इसलिए है कि उनकी गारंटी ही फेल है। अच्छा एक बात बताएं, जनता से कौन सा उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के गारंटी ली है? आखिर साक्षी मान के अग्नि को 7 फेरों के साथ 7 गारंटी जीवन भर की तो उन्होंने किसी के साथ ली थी ना, किसी की। जी जी। तो उस गारंटी का क्या हुआ? उनकी तो गारंटी बता रहे हैं लोग फेल हो गया। तो वो गारंटी फेल हो गई तो इस गारंटी का क्या है? वो तो पंडित भी है, देवता भी है, अग्निदेव भी है, सबको साक्षी मान करके गारंटी दी गई, 7 वचन दिए गए, वो गारंटी पूरी नहीं हुई तो इस गारंटी का क्या है? आप भी जान गई है। आप भी इसको मान रही हैं कि जब वो पत्नी के साथ गारंटी नहीं ले पाए तो जनता के भाई जब 7, मैंने कहा अग्नि को साक्षी मान करके जो गारंटी ली गई उस गारंटी का असर ये हुआ तो जनता की गारंटी का क्या होगा? तो जनता समझ रही है और सब समझ रहे हैं कि ये संविधान को बदल देंगे। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की बात कही है, आज सभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग एक होकर के सामाजिक न्याय की आवाज को उठा रहे हैं। और ये चुनाव संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए हो रहा है, नौजवान को बचाने के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हो रहा है। तो संविधान को बचाना है और देश संविधान बचाने वालों के साथ रहेगा, देश बचाने वालों के साथ रहेगा, लोकतंत्र बचाने वालों के साथ में रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दोनों के उसमें आप पूर्ण बहुमत की सरकार देखेंगे कि दिल्ली में शीघ्र बनेगी। ये लोग बता रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार एक घोषणा पत्र जारी की है, हर महिलाओं को 8500 महीना और माने लाख रुपया सलीना और 30 लाख नौकरी, माने बहुत गारंटी है। उसको ये लोग बता रहे हैं कि सब जुमला है। नहीं, जुमला इसलिए नहीं है कि 30 लाख पद खाली हैं जिसको ये सरकार नहीं भर रही है, ये ठेके पे काम करती है, ये सबको संविदा पे भी नहीं रख रही है। ये तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार को दे दिया कि तुम अपने मजदूर ले आओ, इस तरह का काम हो रहा है।
उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। फौज कभी आज तक आपने सुना है किसी देश को? अनिवार्य सेवा होती है, वो एक अलग बात है कि हर नागरिक को करना है, वो करा लेते तो अच्छी बात थी, वो थोड़ी कराया। ये तो 1,55,000 पद खाली हैं और उन पदों को ये नहीं भर रहे हैं। ये 4 साल के लिए अग्निवीर ला रहे हैं। ये देश को इन्होंने गिरवी रख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकार चल रही है, तो ये ठेका सरकार चली जाएगी। अब की जनता ने कहा कि हम ठेकेदारों को ठेकेदारी नहीं करने देंगे, आप हमारे वोट के ठेकेदार नहीं हो, हम आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर ठेकेदारी नहीं करने देंगे। हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है, क्योंकि आप आरक्षण को खत्म कर दोगे, इसीलिए आप 400 सीटें मांग रहे हैं। जहुराबाद आपका विधानसभा है और यहाँ आपका एक रसूख रहा हुआ है। हर गांव गली हर गांव में 10-20 लोग आपके टूफेस आपसे परिचित भी हैं और यहाँ इसमें विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और वो भी ललकार रहे हैं कि जहुराबाद और बलिया घोसी में सब जीत रहा हो। तो फिर कैसे आप सनातन बाबा को कह रही हैं कि सनातन बाबा यहाँ जीतेंगे? यहाँ पे समाजवादी नीतियों की जीत होगी। और ओम प्रकाश राजभर जी ने तो स्वयं कहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है। उनका स्टेटमेंट समझ लीजिए कि ये भाषा क्या है, प्रधान लोगों से वसूली हो गई है जी। और पैसा उन्होंने कहा हमारे पास बहुत पैसा, जितना चाहेंगे बांटेंगे। जहुराबाद के चुनाव में उन्होंने बांटा भी है, बहुत पैसा बांटा था। अब घोसी में बांट रहे होंगे, खुद ही कह रहे हैं कि लोग सजग हो जाएं, और खुद ही ये भी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ जी। हमने तो नहीं कहा है ना, बता रहे हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। हमसे बड़ा गुंडा कौन है? बात सही है, गुंडा जल्दी कोई कहता नहीं है। अब हम किसी गुंडे का नाम नहीं लेंगे, है ना, मगर वो खुद कह रहे हैं हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हमसे ज्यादा पैसा किसके पास है, हमसे ज्यादा गुंडा ही कौन करेगा, हमसे ज्यादा पैसा। इनकी स्थिति का क्या रहेगी वहाँ घोसी में? कुछ आकलन तो होगा करेगा। देखिए, वहां भी गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी बहुत भारी मतों से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे, और यहाँ पे सनातन पांडे जी भी जीतेंगे। अरविंद राजभर एक बाइट दिए थे कि अखिलेश यादव को मैं अंडा बेचवाऊंगा, और आज अखिलेश यादव से खुद घोसी में उन्हीं का पाला पड़ गया। अब किस तरह वो अंडा बेचवाएंगे? अखिलेश यादव को बेचेंगे या अरविंद राजभर खुद अंडा बेचने चले जाएंगे? अरे भाई, ये वो लोग हैं जो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या है, अंडा बेचेंगे क्या करेंगे। अब उन्होंने स्वयं जो अरविंद राजभर जी ने कहा है, हो सकता है खुद भी अंडा वंडा बेच के आए हो। अखिलेश जी अंडा क्यों बेचने लगे भाई? हो सकता है उन्होंने, अरविंद राजभर जी ने अंडा बेचा हो। इससे आप उनकी भाषा के स्तर का अंदाजा लगा लें कि जो व्यक्ति कह रहा हो। मैं तो कहती हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी को माननीय अखिलेश यादव जी के चरण धो धो के पीने चाहिए। इसलिए पीना चाहिए कि 17 में अगर मेरा टिकट नहीं कटा होता तो ओम प्रकाश राजभर आज जो हैं वो नहीं होते, वो चुनाव ही नहीं है यहाँ से उस समय जीत पाते। आपके बगल में गाजीपुर पड़ता है, गाजीपुर लोकसभा से अफजाल अंसारी साहब हैं जी, और विपक्ष से पारसनाथ राय हैं। एक अच्छा उनका विद्यालय चलता है, और एलजी मनोज सिन्हा के बहुत परम प्रिय मित्र हैं जी। और बहुजन समाज पार्टी से, जिसमें आप पहले गई थी, अभी वापस आ गई हैं, वहाँ कोई सिंह है उनका, डॉक्टर उमेश सिंह जी। गाजीपुर की स्थिति क्या रहेगी? अभी आज एक फैसला भी आना है सांसद साहब के पक्ष में, तो जब अब पक्ष में आएगा क्या आएगा, अब ये तो फैसला आने पे पता चलेगा। तो मुझे लगता है जब फैसला आना है तो न्यायालय का आना है, और जो मैटर न्यायालय के समक्ष हो उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी सर्वथा अनुचित होती है। तो क्या गाजीपुर में अफजाल अंसारी फाइट कर? हमसे सनातन पांडे जी का पूछा, मैं जहुराबाद में हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। बलिया लोकसभा का मैं आजमगढ़ गई थी, वहाँ का हाल मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया जीत रहे हैं। लालगंज का मैं आपको हाल बता दूं, मैं वहाँ पर गई थी, आज हम बदायूं जीत रहे हैं। और पश्चिम से आप शुरू कर दीजिए पहले राउंड से, है ना, तो बिजनौर बहुत अच्छे वोटों से तमाम सीटें हमारी कम से कम 60 सीटें निकल रही, कम से कम। वरना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि हमारी 79 सीटें निकल रही, और 1 सीट पर फाइट में है मोदी जी के साथ में, और भाजपा की हवा टाइट है। तब इसके आगे और क्या कहें हम? तो क्या मोदी जी बनारस से नहीं जीत पाएंगे क्या इस बार? अब उन्होंने तो बता तो दिया कि फाइट है और हवा टाइट है, मतलब दोनों चीज है। तो अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो कहा है। तो मित्रों, मैं देखिए 60 सीटों से कम तो हम जीतेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 60 सीट आप जीतेंगे कम से कम
और कम से कम में 60। कम से कम में 60 और अधिकतम तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि 79 सीटों पर है और एक पे फाइट है मोदी जी की सीट पर। गठबंधन की सरकार बन जाएगी, निश्चित रूप से बनेगी गठबंधन। ये लोग तो बता रहे हैं कि एक बार फिर मोदी आएंगे और 400 से पार किसी हालात में हम लोग जाएंगे। 400 के पार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि लोगों ने देखा है कि आरक्षण खत्म कर देगी ये सरकार, इसीलिए इनको चाहिए। और अंदाजा नहीं है, सच है, क्योंकि फैजाबाद के जो एमपी हैं माननीय लल्लू सिंह जी, वो जनता को लल्लू बना रहे थे। समझते हैं कोई कुछ समझता नहीं है, सब कुछ मंदिर मस्जिद मुद्दे पर हल हो जाएगा। उन्होंने खुद चुनावी सभा में कह दिया, कहा था ना, उन्होंने कहा कि आप हमको 400 सीटें दीजिए ताकि हम संविधान को परिवर्तित कर दें। और उसके बाद जो मेरठ के प्रत्याशी थे इनके सांसद जी के, वहाँ पे भावी हम कह सकते हैं प्रत्याशी ही थे, सांसद तो होंगे नहीं वो, उन्होंने कहा, अरुण गोविल जी ने, जो इनके प्रत्याशी हैं मेरठ लोकसभा क्षेत्र के, कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान को बदलना है। तो इनके प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि बदलना है, तो इसलिए जनता ने कहा कि जब ये पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, दलितों का कर देंगे, तो हम जाएंगे कहाँ। इसलिए आज सारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और सब मिल करके भाजपा को यहाँ से बाहर कर देंगे सत्ता से।